आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 7 फरवरी के लिए भारतीय बाजारों में क्या हो सकता है और एफआईज ने खुद को कल के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कल क्या निकल सकता है। और ये जो सेलिंग हो रही है कॉन्स्टेंटली, उसके पीछे का एक थोड़ा सा तथ्य निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में सेलिंग हो क्यों रही है और कितने दिनों तक या कितने आगे तक ये सेलिंग हो सकती है। तो डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं कि आज हुआ क्या। जैसे कि पहले वीडियो मैंने कहा था कि बाजार पॉजिटिव और न्यूट्रल रह सकता है क्योंकि डाटा कुछ है नहीं, वहीं पर बाजार को बंद कराने की कोशिश करेंगे। अगर कल कोई ऑप्शन सेलर था और उसने एट द मनी का स्ट्रेडल बनाया था तो उसके कोई नुकसान ज्यादा यहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि 150 पॉइंट का स्ट्रेडल था। अप और डाउन के अंदर 150 पॉइंट उसके बन रहे थे। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, सुबह में हमने क्या डिस्कशन किया था कि हमारे लिए रेंज है। ये तो देखिए, ये वाला तो पूरा पूरा एक तरह से एक लेवल निकल गया सुबह सुबह ही। ये किसी के हाथ आने वाला सिस्टम नहीं था, सुबह सुबह निकल गया और ऑप्शन प्रीमियम भी दोनों साइड में हाई थे, तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज सुबह जब मैंने 10 बजे जो लाइव किया था उसे मैंने कहा था कि बाजार नीचे स्लाइड हो रहा है। इसका सिंपल रीजन ये था कि आप ऑप्शन चेन में देखते तो जो कॉल्स के अंदर जो राइटिंग थी वो पुट की राइटिंग से काफी ज्यादा थी और एग्रेसिव थी। तो वहां पे एक ही डिसीजन बना था कि बाजार धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, लेकिन किसी का पैसा नहीं बनेगा क्योंकि विक्स नीचे थे। तो गया नीचे बट वापस वहीं पर लाके बंद कर दिया। और इससे एक्चुअली में क्या हुआ, मैं कुछ अगर चीज समझाऊं, एक आप चीज कोशिश करें समझने की। मैं क्या समझाना चाहता हूं, देयर इज अ निफ्टी चेन ऑप्शन 23,700 पर था ना, कल कितने पर था, 23,700 पर था। अब 23,700 पर अगर आप देखेंगे तो 64 रुपये तो ये डीके मिले इनको, ठीक है। और 23,700 का किसी ने कॉल राइट किया था तो 15 कॉल और पुट दोनों राइट किया था। तो देखिए यहाँ पर 50 पॉइंट का यहाँ पर बनता था, मतलब कि वो 150 पॉइंट, जैसे देखिए 23,700 से ये देखिए अगर 65 और 15 तो 50 पॉइंट का डीके मिला है। अब 50 पॉइंट का डीके मिला, अगर ये 23,550 के नीचे बंद होता ना तो फिर इनके लिए ट्रबल होता। मतलब कल जो राइटिंग करके गए थे कॉल और पुट स्ट्रेडल की, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल बात है। अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, 1 सेकेंड। रुकिएगा, ठीक। अब ये देखिएगा, जैसे कि अगर किसी ने 23,700 के कॉल और पुट राइट किया तो उसको यहाँ पे 65 रुपये का डीके मिला आज पूरे दिन में, और यहाँ पे उसके 15 रुपये लग गए। मतलब कि कल कोई जो राइटिंग करके गया था 23,700 का, तो उसका जो स्टॉप लॉस जो बनता था 23,550 बनता था। 23,550 के नीचे उनकी दिक्कत होती, बाजार को वहां तक जाने ही नहीं दिया और 50 पॉइंट्स का डीके इन लोगों ने खा लिया, मतलब एट द मनी का स्ट्रेडल। और ये एक तरह से ऑप्शन के अंदर ये एक तरह से एक्सपायरी डे का या कहीं का भी स्ट्रेटेजी स्ट्रेडल जो सेलिंग होती है, स्ट्रेंगल की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेंगल के अंदर 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे का सेल किया जाता है। स्ट्रेडल के अंदर क्या करते हैं लोग, एट द मनी का बेच देते हैं और उसके नीचे ही, मतलब उसके ब्रेक इवन के नीचे ही रिपेयर करते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा बाजार पूरे दिन ये 23,350 के नीचे इसको आने ही नहीं दिया, मतलब कि 23,550 के नीचे आने ही नहीं दिया इसको, मतलब गया नीचे, देर आफ्टर लास्ट में पुल करा के 50 पॉइंट का डीके खा लिया। अब इससे ये पता चलता है कि ऑप्शन राइटर का ही बाजार होता है, ऑप्शन सेलर एक प्रकार से टूल है। इसलिए देखिएगा ये यहीं पर बंद हुआ। अब कोई बोलेगा ऐसे थोड़ी होता, लेकिन ये चीज काम करती है। पहले की वीडियो से मैंने 1-2 बार बोला भी है कि जहां पर ऑप्शन राइटर्स का अगर कोई न्यूज फ्लोज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही होता है कि ऑप्शन राइटर के जोन में ही बाजार को बंद कराया जाए। और इसका जोन क्या था, 23,550 था, ऊपर के अंदर 23,850 था।
तो ऊपर और नीचे के अंदर इसको बंद करवाना था, और ये सुबह ही ये थोड़ा सा देखिए ऊपर जाने की कोशिश की और वहीं से इसको वापस से खींच लिया, और कोशिशिंग की ये थी कि यहाँ पे कराएं, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना इंटेंसिव था कैश सेलिंग कि ये यहाँ पे बंद नहीं करा पाए, लेकिन 23,700 600 के आसपास ये बंद कराने में कामयाब रहे और 50 पॉइंट्स का इन्होंने डीके इसमें खा लिया है। तो ये एक पॉइंट मुझे जो समझाना था आज ये था। और बाजार बहुत धीरे टूटा, मतलब 10 बजे। और हो क्या रहा था ऑप्शंस के अंदर भी, क्या हो रहा था कि मैं आपको फ्यूचर्स का डाटा दिखाऊं, अगर फ्यूचर्स ये रहा, फ्यूचर्स का डाटा दिखाऊं मैं आपको निफ्टी का, प्राइस गिरा था और देखिए ओआई भी बढ़ा है, लेकिन इतना एडिशन नहीं है, बट ये दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट तक ये ओपन आई ऐड हो गया था। तो ये एक चीज़ समझने वाली ये भी आती है, और कल आरबीआई मीट भी है उसकी वजह से भी है। अब आते हैं हम डाटा के अंदर, डाटा में क्या हुआ है। देखिए सेलिंग, कैश सेलिंग, मतलब कि इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, कैश सेलिंग देखिए, मतलब कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और इसका देखिए ब्लूमबर्ग ने इसका एक आर्टिकल निकाला है, उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, जिससे आपको थोड़ी चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली ब्लूमबर्ग कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। उसका जो आर्टिकल है उसको मैं जो ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वहां पे आप उसको नहीं समझ पाएंगे बीटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी देखिए कांस्टेंट सेलिंग है, मतलब माल को ठोकते ही जा रहे हैं। इसका कारण क्या है अभी हम इसको डिकोड करेंगे, लेकिन ये सेलिंग होगी, ये कंटिन्यू होगी, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है एक्सेप्ट चमत्कार हो जाए तो 2700 करोड़ का डीआईएस ने बाय किया, एफआईएस ने सेल कर दिया 3550 करोड़ का, जो कि एक बड़ा फिगर है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 3700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कम हुए, और एक मिनट इसको मैं बैड, सॉरी दैट इज नॉट अ, हाँ दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज बैड, और ये नॉर्मल रखना पड़ेगा क्योंकि आज ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए, 3700 लॉन्ग काट लिए और 3000 शॉर्ट ऐड कर दिए। इससे हुआ क्या, बाजार के अंदर सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है आने वाले दिनों में। अब होगा नहीं होगा वो देखेंगे, कल की आरबीआई मीट की पहले पॉलिसी है, उसके बाद हम सोचेंगे क्या होगा बाजार के अंदर। लेकिन अभी के लिए अगर कहें तो बाजार थोड़ा सा फंस रहा है धीरे धीरे। तो नेट शॉर्ट की पोजीशन थी 149 से कितनी हो गई 1,56,000, अब ये कॉन्स्टेंटली बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए लॉन्ग ऐड किए 1681 कॉन्ट्रैक्ट, बट शॉर्ट देखिए 1,05,000। दिस इज द ह्यूज, ये तो है, ये कुछ ज़्यादा ही है। तो ये थोड़ा समझने वाला आता है, तो ये थोड़ा सा डाटा कमजोरी है। अब ऑप्शन का डाटा हम रीड नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, ऑप्शन डाटा को आप रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। तो अभी हम अगर 2 डाटा 3 डाटा को रीड करें, कैश में तो सेलिंग होती जा रही है और ये एक्चुअली अब मैच नहीं हो रही। डिफरेंस जो है आप अगर गौर करेंगे थोड़े दिनों के अंदर, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ये डिफरेंस जो है ये मैच नहीं करा पा रहे डीआईएस, क्योंकि सीधी सी बात है एसआईपी रिडम्पशन धीरे धीरे हो रहे हैं फंड्स के अंदर, कोई माने ना माने एसआईपी रिडम्पशंस और एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन हो रही हैं धीरे धीरे, लोग घबरा रहे हैं, इस बात को हम नकार नहीं सकते। आप चाहे माने ना माने, आप कितने भी बन के रहिए तुरमखा, लेकिन ये हो रहा है। दिसंबर के अंदर एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन एसआईपी ओपन के 83% पर था, मतलब कि जितनी एसआईपी ओपन हुई थी उसका 83% डिसकंटिन्यू हुई थी, स्टॉपेज हुई थी। तो वो अपने आप बता रहा, और ये 2-3 महीने और चला तो मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड वाले के घुटने टूट जाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि फिर वो क्या होगा कि फोर्स सेलिंग होगी। मार्च इज अ ब्रूटल, मार्च के अंदर मैं तो कहता हूं अगर किसी को बेचना है तो अभी बेच ले, ढंग के लेवल मिल रहे हैं कि, लेकिन स्टॉक्स के अंदर अदरवाइज मार्च के अंदर सब ठुकेंगे माल को, क्योंकि सीधी सी बात है मार्च है, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, उसको सेट ऑफ करने के लिए सब के सब टूट पड़ेंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैंने क्या कहा था, ब्लूमबर्ग का क्या रिपोर्ट था, देखिए ब्लूमबर्ग ने क्या कहा कि 1 जनवरी मतलब 31 दिसंबर
5 से 31 जनवरी 2005 से 31 जनवरी 2025 तक 20 साल होते हैं। 20 साल के अंदर निफ्टी का रिटर्न देखिए, ठीक है। मैंने इसको सेम स्केल पे कर दिया तो आपको पता चलेगा ये 600 हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर थे, मतलब दोनों का रिटर्न यहाँ पे बराबर था एकदम, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या, डेट बिकम्स मतलब ये 600 का हुआ और ये हुआ 1500 अभी है। लेकिन आप इसको मत देखिए, ब्लूमबर्ग का क्या कहना है मैं बताता हूं। ये एक्चुअली में रिटर्न इसके बराबर हो गया। इसके बराबर क्यों हो गया, अगर आप समझने की तो कोशिश करेंगे, यूएस में जो पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली से नेगेटिव है, कारण बताता हूं आपको कि ये इसे नेगेटिव क्यों है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्केल के अंदर ये 1500 है, ये सही बात है। यहाँ से 150 से दोनों स्टार्ट हुए थे, डेट बिकम्स 10 टाइम्स, डेट बिकम्स 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन जो यूएस वाला इंसान पैसा लगाता है इंडिया में, उसके लिए पैसा नहीं बना, उसके लिए S&P 500 जितना ही पैसा बना है। क्यों बना है, क्योंकि अगर मैं यहां से अगर कैलकुलेट करूं, आज तक उस बंदे ने अगर होल्ड किया होगा तो डेट उसको क्या हो गया, पहली चीज उसका रुपी डिनोमिनेशन हुआ है। मतलब मेरे पास डॉलर वाला चार्ट नहीं है, वो ब्लूमबर्ग में बेटी के अंदर था, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। दिस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, उन्होंने कवर किया है इसको कई म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपने अब स्पीच में लेना स्टार्ट कर दिया है। देखिए क्या हुआ है, इसमें ये डॉलर रिटर्न नहीं है, ये है रुपी रिटर्न और ये है डॉलर रिटर्न, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज अ डॉलर रिटर्न एंड दिस इज अ रुपी रिटर्न, ठीक है। अगर मैं इसको डॉलर रिटर्न में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल एकदम, प्लस एलटीसीजी को लेकर 12.5% का। क्यों होगा मैं समझाता हूं आपको। आप ये देखिए, मैं दूसरा चार्ट लगाऊंगा, यहां पे लगा लेता हूं, ठीक है। ठीक है, हाँ 2005 के अंदर, ठीक है, 2005 में 43 का भाव था और यहाँ पे कितना हो गया, 87 का भाव, मतलब कि डबल से भी ज्यादा। मतलब अगर कोई अब मैथमेटिक्स वाला या कोई बंदा है जिसको समझ में आती थोड़ी चीजें, तो वो मेरी बात को थोड़ा समझ के लिंक कर पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये S&P का जो रिटर्न है ये है डॉलर डिनोमिनेटेड, ठीक है। और ये जो रिटर्न है, ये जो निफ्टी का रिटर्न है, ये रुपी डिनोमिनेटेड है। अगर इस, अब मेरे पास वो सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है जिसको मैं कन्वर्ट कर पाऊं, ठीक है ना, मान लीजिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो रुपी डिनोमिनेटेड है, यूएस वाले को तो डॉलर डिनोमिनेटेड में मिलेगा, हाँ डॉलर डिनोमिनेटेड मिलेगा। अब होगा क्या, अगर रुपी कमजोर हो गया, रुपी कमजोर हो गया तो डॉलर कम हुए ना, उसको डॉलर कम ही मिलेंगे। आज आपको दिख रहा होगा 1 रुपए का चीज 100 रुपए हो गया, या मान लीजिए 100 रुपए हो गया, ठीक है। 1 रुपए का चीज चला था, ठीक है, 1 रुपए का चीज आपका चला, 100 रुपए का चीज चला था दोनों, यहां पे हो गया 1500, यहां पे है 600। मतलब कि यूएस वाले बंदे का यूएस के अंदर डॉलर डिनोमिनेटेड में 6 गुना रिटर्न बना 100 रुपए का, ठीक है, मानिए मेरी बात को। उधर क्या हुआ, आपका इंडिया के अंदर उसका बना 15 गुना पैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो इस पैसे को यूएस लेके जाएगा, तो जब उसने जब इन्वेस्टमेंट किया था, डेट इन्वेस्टमेंट मेड एट 43, अब है 87, तो उसका जो रिटर्न था वो तो कम ही हो गया ना। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं, चलिए मैं यहां पे कर लेता हूं, 87 इक्वल टू 87 डिवाइड बाय द 43, मतलब कि 2.20, मतलब आधे से आधा हो गया। मतलब कहने का मतलब है, इसको अगर अपन 43 डिवाइड बाय 87 करें तो 4.9, आधा हो गया पूरा पूरा। तो ये 1500 को रिटर्न कितना हो गया, 700, ठीक है, 750 700 हो गया। प्लस उसको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का, जो कि अगर इसको हम एग्जैक्ट एडजस्टमेंट करें तो ये यहां पे आता है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये यहां पे आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एफआईज क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि 20 सालों में उन्होंने ठीक है स्टॉक्स में पैसा बनाया होगा, बट जब वो पैसा अपना घर पे लेके जा रहे हैं तो जो रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है उसकी वजह से उनके कुछ बच नहीं रहा है। दैट इज अ मेन कंसर्न फॉर द एफआईज।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। मेरा एक इंस्टाग्राम पे रील भी है, ये घर वापसी के चक्कर में ये म्यूचुअल फंड वालों ने जितना नुकसान करवाया है लोगों का, वो इतिहास में याद रखा जाएगा। मैं आपको अभी कह रहा हूं, ये जितना नुकसान करवाया है, इस बात को थोड़ा समझिएगा, ये जितना नुकसान करवाया म्यूचुअल फंड वालों ने वो याद रखा जाएगा। मतलब 25,000 रुपये ये कहते गए, 26,000 रुपये ये कहते गए, उन्होंने 23-24,000 रुपये किया, और ये हर लेवल बोलते जा रहे हैं। तो डेट इज माई मेन कंसर्न कि एक चीज समझने वाली आती है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, जो मैंने अभी आपको समझाया, डेट इज क्वाइट ट्रिकी, बट अगर हम इसको ढंग से कैलकुलेट करें, आई डोंट हैव सॉफ्टवेयर फॉर डेट, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो उसको रिसर्च करे इस चीज को, मेरे वाली चीज को। मैंने आपको एक पाथ बताया, आप इस पर अगर रिसर्च करेंगे तो जो आप कहीं पहुंचेंगे, इस चीज को कहीं पहुंचेंगे, आप इसको काउंटर कर सकते हैं आप मेरा कि हाँ सर आप यहाँ गलती है। लेकिन जो बेटी ने जो निकाला था, बेटी का एक्चुअली एग्जाम एग्जैक्ट सेम था, क्योंकि उन्होंने डिविडेंड को भी लेकर साथ डिविडेंड को भी ले लिया था और डॉलर डिनोमिनेशन को भी ले लिया था। दे हैव अ सॉफ्टवेयर, द ब्लूमबर्ग टर्मिनल इज अ रोल्स रॉयस ऑफ द मार्केट। तो उनके, लेकिन मैंने कोशिश की है साधारण कि आपको समझाने की कि एक्चुअली के अंदर जो S&P आपका 6 गुना हुआ, हमारा निफ्टी 15 गुना हुआ, लेकिन यूएस वालों के पैसा नहीं बना इंडिया के अंदर, इसलिए वो डेस्परेट हो गए वो, और ऊपर से इतने बोल बच्चन, इसलिए वो डेस्परेट हो गए। मैं समझने, हाँ इंडियन स्टॉक, इंडियन बंदे का पैसा बना है, नो डाउट इसके अंदर, बट हमारा आज का पॉइंट है कि एफआईएस की सेलिंग क्यों हो रही है, इसके पीछे का ये लॉजिक एकदम सटीक है। हम चाहे कितने ही बोल बच्चन कर लें, दैट इज अ एक्यूरेट पॉइंट कि जिसको मापा जा सकता है, जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। और ये एकदम वैलिड पॉइंट है ब्लूमबर्ग का कि जहां पे यूएस वाले ने 20 साल पहले यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, उसका पैसा जितना बना उतना उसका इंडिया में बना, सारा ज्यादा नहीं बना। प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि अगर मैं अपने मार्केट से दूसरे मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करने का बोल रहा हूं, अगर कोई सीरियस बंदा है तो वो चाहेगा मेरा 2-4% तो ज्यादा बने, वो भी नहीं बना। ये एक्चुअली में ब्लूमबर्ग वाले चार्ट में तो नेगेटिव में है, अगर एलटीसीजी को कंसीडर कर ले 12.5% का, तो उनको दर्द बहुत हो रहा है। अब आप ये मत कहिएगा कि 2005 के बाद बढ़िया रैली आई, उसमें कोई निकल गया। देखिए, हम कांस्टेंट कुछ असम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। इफ यू आर मेड अ हाइपोथेसिस, तो आपको हाइपोथेसिस में कुछ चीजें माननी पड़ेगी, असम्पशन करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि 2020 के क्रैश में डाला फिर देखो कितना बढ़ गया। ये देखिए, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो 20 साल पहले इंडियन मार्केट में आया था, यूएस का बंदा, आज वो अगर यूएस मार्केट में वापस जाए तो उसका रिटर्न सेम है। दैट इज माय वैलिड पॉइंट। और ये मैंने जो आपको चार्ट दिखाया उससे ये एकदम एक्यूरेट है कि एक का 600 हुआ, एक का 15 हुआ, ठीक है ना, 100 का 600 हुआ, 100 का 15 हुआ, लेकिन हमारा रुपी डीवैल्यूड हो गया 50% डीवैल्यूड होने से वो 15 वाला हो गया 7.5, प्लस हमारे पर लग गया, हम फॉरेनर्स के ऊपर 12.5% का अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठोक रहे हैं। सभी पर लग रहा है, आप पर और मेरे पर सब पर लग रहा है। दैट बिकम्स 600 अप्रॉक्स। तो इस वजह से ये सेलिंग हो रही है। अब आते हैं पॉइंट आरबीआई मीटिंग के ऊपर। पहली चीज, आरबीआई का रेट कट नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूं नहीं होगा। अगर किसी प्रेशर के अंदर मल्होत्रा जी ने रेट कट कर दिया तो ये बात आप मान के चलिएगा, दिस इज अ कैटास्ट्रोफिक फॉर द मार्केट। ये क्योंकि देखिए, जितना भी मैं आपको समझाता हूं, कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है उसको रियल इकोनॉमी में आने के लिए कम से कम, ये बातें एक्चुअली जो बात को बता रहा हूं, ये बातें रघुराम राजन और ये डी सुब्बाराव के समय से हो रही हैं। मतलब उस समय बहुत डिबेट चलता है डी सुब्बाराव के समय के अंदर और रघुराम राजन में। मतलब उस समय वो रेट काटते थे या रेट बढ़ाते थे। रेट जब बढ़ाते थे ना, डेट इमीडिएटली इकोनॉमी में आ जाता था वो रेट बढ़ा हुआ। लेकिन जब वो रेट कट करते थे ना, वो इकोनॉमी में आने में उसको 2 से 3 क्वार्टर लग जाते थे। वो कटिंग जो करते थे 25 बेसिस पॉइंट की या मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट की, वो कटिंग है ना, वो क्या होता था, उसमें थोड़ा समय लग जाता था इकोनॉमी में वापस रूल आउट होने में। इस वजह से एसबीआई का बयान आया अभी।
एसबीआई ने कहा कि रेट कार्ड देंगे लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स या कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, उसको आने में समय लगेगा। अगर मान ले 25 बेसिस पॉइंट अभी काट भी देते हैं, अगले क्वार्टर में ये नहीं काट पाएंगे, फिर क्या होगा, वो वहीं पर रहेगा, उसको कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कभी भी रेट कट साइकिल का इंपैक्ट कब आता है मैं वो समझाऊं थोड़ा। रेट कट साइकिल अगर आप पास्ट में देखेंगे उसका इंपैक्ट आता है कंटिन्यूसली 1 साल तक रेट कटिंग हो, एग्रेसिव रेट कटिंग हो, मतलब 25 बेसिस, 50 बेसिस, 25 बेसिस, 25 बेसिस, 1.5% 1.5 साल के अंदर कटे ना, तब उसका इंपैक्ट इकोनॉमी के अंदर आता है, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में है तो। बट अगर आपने अभी बाजार को खुश करने के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक चीज समझिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर कोई चीज से, मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं बजट के एक दिन पहले भी कहा था, आप मेरा वीडियो जाके देखिएगा, बजट नेवर चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मार्केट, नेवर चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टॉक। एफएमसीजी के अंदर उस दिन ऐसी बत्ती लगी थी कि साला क्या मिल गया हो उनको, और आज वापस हालत देख लीजिए, टेंट का तो तंबू उखड़ गया, टेंट तो वो उखड़ गया, टेंट तो पूरा का पूरा, अब टेंट का बंबू उखड़ गया। हाँ, क्या क्या हो रहा है एफएमसीजी के अंदर, उस समय तो ऐसी बत्ती लगाई उसके अंदर, पिछवाड़े के अंदर उसके एफएमसीजी के, साला इतना भागता जा रहा है। और कई लोग इतने स्मार्ट थे उसके अंदर, दे एग्जिटेड देयर पोजीशंस, मतलब दे आर वंडरफुल ट्रेडर्स, कि साला भाव मिला काटो, उम्मीद, उन्होंने वेट ही नहीं किया, दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। दे जैसे उनको 10-10, 12% के सर्किट्स पर स्टॉक मिले ना, थोड़ा बहुत उनके लॉस रहा, दे एग्जिटेड एट द मोमेंट। एंड शाम को जब मैं बात कर रहा हूं, दे आर सेइंग सर ये यूफोरिया है, ये वापस ठुकेगा, ये गए ऊपर ठुकने के लिए है। और वापस उन सभी स्टॉक को देख लीजिए आप, हिस्ट्री गवाह, अभी मतलब 4 दिन, और मैं कहूं तो 3 ट्रेडिंग सेशंस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर आ गए। तो यही पॉइंट है, बजट नेवर चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टॉक। ये वर्ड मेरा मैंने आपको पहले भी बजट से पहले वीडियो में कहा था, बजट नेवर चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टॉक। वो एक बार ऊपर जाएगा, देर आफ्टर ठुक जाएगा वो। आप देख लीजिए ना, मैं गलत बोल रहा हूं तो एक ही वर्ड, और मैंने गलत बोला क्यों, ये होता है। और कल अगर रेट नहीं कटा, ठीक है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आईबी ड्रॉप हो जाएंगी एंड चीजें वैसे चलती रहेंगी। लेकिन रेट कट हुआ, एक बार के लिए ऊपर जाएगा, या तो कल शाम को ही रिवर्स आ जाएगा, वो उसकी घर वापसी हो जाएगी, नहीं तो 1-2 दिन में घर वापसी हो जाएगी। क्यों भाई, 0.25 बेसिस अभी आपने काट भी लिए, मतलब 25 बेसिस आपने अभी काट भी लिए, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर और कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर। ऐसा नहीं होगा, जो किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ फंड, मैं आपको बता दूं, स्टॉक का तो नाम ले ही सकता हूं मैं, प्राइस नहीं दिखा सकता ना। हाँ, जैसे किसी स्टॉक का कॉस्ट ऑफ फंड 9.8 है, ठीक है, अब उसका कॉस्ट ऑफ फंड 25 बेसिस पॉइंट अगर आरबीआई रेट काट भी दे तो कॉस्ट ऑफ फंड नहीं गिरेगा, दैट इज माई पॉइंट। लेकिन सेंटिमेंटल पॉइंट हो जाता है, वो 1-2 दिन में घर वापसी सबकी हो जाएगी, एफआईएस की घर वापसी हो ना हो, उन स्टॉक्स की घर वापसी होगी ही होगी। और जो मैंने आपको भी समझाया है, ये वाला चार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें वो सही है। अब आप पेट्रोइट हो, हाँ, तो ब्लूमबर्ग को गालियां दे सकते हो, ब्लूमबर्ग को एंटी नेशनल बोल सकते हो, ब्लूमबर्ग को कुछ ही बोल सकते हो, लेकिन उनकी रिसर्च एकदम करेक्ट है कि 20 साल पहले किसी यूएस इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट में पैसा डाला होगा, उसका पैसा नहीं बना एज कंपेयर टू द यूएस मार्केट। और ये अगर कल रेट करता है तो ये आउटफ्लोज और बढ़ेंगे, हमारा रुपया और कमजोर होगा, हमारी बॉन्ड यील्ड और गिरेगी। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आंखें खोलकर काम करें, थोड़ा सा आंखें खोलिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। मैं आपको किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आने वाला 2 साल थोड़ा सा ट्रिकी है बाजारों के लिए, ठीक है ना। तो आप आंखें मत बंद कर लीजिए, नहीं तो तंबू उखड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। तो यार लेना क्यों है, वाई और यू आर इंसिस्टिंग, लेना ही हमें, वेट करिए ना, यू मेड अ गुड मनी, बनेगा। मैं कह रहा हूं, मैं खुद कहूंगा दैट इज अ टाइम टू द बाय द मार्केट, लेकिन दिस इज अ नॉट अ टाइम
4000 का पीई का स्टॉक, 100 का पीई का स्टॉक, 100 का पीई का स्टॉक। मेरा एक आप इंस्टाग्राम में देखेंगे 11 दिसंबर को मैंने चढ़ाया था, उसका वीडियो शायद तक 8-9 दिसंबर की फुल वीडियो थी उसकी। मैंने उसमें कहा था ये बात, एंड ऑफ द जर्नी 2-3 साल के बाद 11 दिसंबर को मैंने कहा था, उससे पहले मैं काफी बार कहा है कि एंड ऑफ जर्नी के अंदर ये हाई पी मल्टी वाले स्टॉक टूट जाएंगे सारे। हाँ, लेकिन जिनका देखिए मल्टीपल 7-8-9 है और कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, एक चीज समझिए। पिछले 4 साल में किसी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ हुआ 15 CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ 15% के हिसाब से, या मान लीजिए कि 20% के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20% के हिसाब से हुआ, 3 साल में स्टॉक डबल होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया। ठीक है, ये है एक फेयर वैल्यू। 20% के हिसाब से अर्निंग ग्रोथ हुई, स्टॉक भी क्या है, डबल है या 2.5 गुना मान लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव चलता है, इंडियन मार्केट है एक्सपेंसिव, तो मैं मान लेता हूं डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। अर्निंग ग्रोथ 20% है, स्टॉक की CAGR 100%। अब स्टॉक CAGR 100% होने का मतलब ₹100 का स्टॉक 2020 का, ठीक है ना, कोविड से जस्ट पहले का बता रहा हूं मैं, ठीक है ना आपको, ₹100 का स्टॉक आज वो ₹400 का है। कहां पे पैरिटी आई ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अब म्यूचुअल फंड वाले, इंडियन म्यूचुअल फंड वाले इसकी बात नहीं करे, बट फॉरेन म्यूचुअल फंड, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, दे आर सेइंग दिस कि 15-20% का CAGR जो अर्निंग हो रही है, और स्टॉक में मान लीजिए कि 30-32 CAGR इंडियन, आप ये कहते हैं कि इंडियन मार्केट है एक्सपेंसिव, वी हैव विकसित भारत, सारी चीजें सही है, ठीक, हम आपको 35-32 CAGR तक हम देने को तैयार हैं, बट इफ योर अर्निंग्स growth at the rate of 20 CAGR, but your stock grows at the 100 CAGR, 200 CAGR, 200 CAGR का मतलब हर एक साल में आपका स्टॉक डबल हो रहा है, 200% CAGR, मतलब सम सोचने की बात है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कि 20% CAGR से पैसा, अगर 20% CAGR से पैसा बने तो 3 साल में पैसा डबल होता है, लमसम अप्रॉक्स टू द। अगर आप 100% CAGR बोल रहे हैं तो आपका पैसा हो रहा है 3 साल में डबल, 3 साल में 3 गुना। 3 गुना कैसे हुआ, डबल फिर डबल फिर डबल, ऐसा नहीं होता है। 50, अगर मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं 20-22 का आपका अर्निंग ग्रोथ है, आपका जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो 25-26, 24-25 के आसपास है, 200 बेसिस पॉइंट का मैं फिल्टर रख लेता हूं अपने पास, दैट इज अ फेयर वैल्यू। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 2020 वाला भाव आ जाएगा, नहीं आएगा, हाँ कोई स्टॉक्स में आ भी जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन उसकी कंपनी ग्रोथ तो मैच करानी पड़ेगी ना आपको। अगर वो कंपनी मान लीजिए कि 200 करोड़ का धंधा कर रही थी, मैं आपको समझाता हूं, 200 करोड़ धंधा कर रही थी 2020 के जनवरी के अंदर, ठीक है, कोविड से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो धंधा मान लीजिए कि 4 साल के अंदर वो धंधा हुआ है 300 करोड़ का, मतलब 100 से 300 करोड़ ही गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस मान लीजिए कि ₹1 का था उस कंपनी का 2020 दिसंबर वाले क्वार्टर का, ठीक है, वो ₹1 का ईपीएस 4 साल में हुआ कितना, ₹1.5। साला स्टॉक हो गया 5 गुना। अब क्या होगा भाई उसके अंदर, इवेंचुअली क्या होना है मैं आपको बता रहा हूं, वो इवेंचुअली ठुकेगा स्टॉक। ये एकदम एक्सटेंटिव है फंडामेंटल के लिए कि आपको समझना पड़ेगा कि उसकी अर्निंग ग्रोथ कितनी हुई है पिछले 5 या 4 सालों के अंदर, और स्टॉक कितना बड़ा है। अगर वो मैच नहीं हो रही है, स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक। और मैच हो रही है और इस बाजार में आपको मिल जाता है कोई स्टॉक ऐसा कि वो मैच हो रहा है और ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कह रहा हूं ठीक है, 200 बेसिस पॉइंट में 2% का फिल्टर रख लेना आप लोग, लेकिन अगर आप ये थ्योरी लगाएंगे मेरे वाला, तो आप एक्चुअली में मार्केट में कुछ चीजें पकड़ेंगे। प्लस वो मान लीजिए कि आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, देयर आर ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट। तो आई एम नॉट, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन पैसा खोने का डर मुझे पता है, बहुत पेन होता है पैसा जब जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता, आपका जाएगा। तो मेरा तो मानना यही है कि आप थोड़े से कॉशियस रहिए, जो मैंने आपको समझाई चीजें। ब्लूमबर्ग का भी कहना एकदम सही है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसको देख भी रहे हैं, एविडेंट है यार, सेलिंग कंटिन्यू ठोक रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये कल परसों 800 करोड़ की बाइंग आई थी, साला सब नाचने लग गए। मैं कह रहा हूँ साला बाप मिल गया किसी को मरा हुआ अपना, मतलब कि खुशी बना रहे हैं सारे के सारे, मतलब सोचने वाली बात है। फिर मैंने कहा यार 2 दिन रुको, 2-3 दिन रुको, देर आफ्टर वी सी दिस।
वही ट्रम्प वाली सी बात, ट्रम्प जीता तब वही बात होने लगी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हवन हो रहे हैं, साला वो जीता वहां पर है, यहाँ पे हवन करा रहे हैं, मतलब ये इसको क्या बोला जाए यार। और वो ठोक देगा इंडिया को, समझे, इस बात को समझने वाली चीज आती है। कुछ चीजों के लिए पागलपंती होनी जरूरी होती है, लेकिन एक यूफोरिया भी होता है। तो मेरा कहना यही है, स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। ठुकेंगे, 100% ठुकेंगे, बस टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा। लेकिन जो तगड़े शॉटर्स हैं ना, मैं कईयों से बात करता हूं, 2000 तक बहुत तगड़े शॉटर्स हैं, वो कहते हैं ठोक के रहेंगे इसको, इंडेक्स ना ठोके हमसे, स्टॉक ठोकेंगे हम। उनको क्या हुआ, एक्चुअली में 2022 से 23 में उनको एक लर्निंग हुई, इतने साल उन्होंने देखा नहीं था, वो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि इंडेक्स ज्यादा टूटता था। इन 2-3 सालों में क्या हुआ, साला इंडेक्स नहीं टूटा, लेकिन स्टॉक टूटे। स्टॉक मतलब कि उनको समझ में आ गई एक चीज, इंडेक्स को नहीं गिर सकते अपन, सारा एक साथ बेचना पड़ेगा, स्टॉक ठोक आराम से। स्टॉक मतलब लेवल, किसी स्टॉक का लेवल नहीं आ रहा। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपने कोई स्टॉक पिछले 6 महीने में जिस लेवल बेचा था ना, उसके ऊपर आया ही नहीं, उसके ऊपर आया ही नहीं, इसलिए आपने उस स्टॉक को मुड़ के वापस देखा ही नहीं। मतलब आपने कोई भी स्टॉक किस लेवल पे बेच दिया ना, उसके बाद उस स्टॉक का भाव ही नहीं आया। नहीं तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देख लीजिए, आपने जो जो स्टॉक बेची है पिछले 6 महीने में, साल भर के अंदर, आपको उसमें रिग्रेट नहीं है, आपका ये है ठीक है, बढ़िया है। आप वो देख ही नहीं रहे स्टॉक, क्यों, आपको पता है ये ठुक रहा है, नीचे जा रहा है, पड़ा रहे, तो यही पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट कि जो एक्सपीरियंस शॉटर्स हैं, जो पुराने शॉटर्स हैं, द पर्सन हु एज ऑफ 50, 55, 60, 65, दे आर एक्सट्रीमली, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि साला स्टॉक को तोड़ के रहेंगे। कई लोग तो मैं ऐसा मिल रहे हैं, एक एक साल से कॉन्टेंको खा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, फ्यूचर्स के अंदर बढ़ने नहीं दे रहे। और एक बात समझिए, मोटा भाई बड़ा भाई को ठोकना इतना आसान नहीं था, समझिए बात को। ये ऐसे स्टॉक्स थे, इफ द मोटा भाई गिवन्स अ नेगेटिव रिटर्न, या बड़ा भाई इज गिवन अ नेगेटिव रिटर्न, तो दैट इज द पॉइंट कि ऐसे ऐसे ठुक जाते हैं। इफ द लाल को लाल कर दिया लोगों ने, वो तो कैश में था, लोगों को मजाक दिख रही है, मैं कह रहा हूं लोगों को मजाक दिख रही है, वो तो एफ में था नहीं लाल, तो उसका पिछवाड़ा लाल कर देते लाल का, वो तो ऐसे ही हो गया, शायद 40-45% नीचे है वो भी हाई से, जो कि मतलब 2.5-3 लाख करोड़ का ईयूएम लेके बैठा है, मतलब शॉर्टर्स ने उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया। सोचने वाली बात है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, जो चीज है समझा रहा हूं। और थोड़े से मेरे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको स्टॉक के साथ कंपेयर कर लीजिए, मैं स्टॉक नहीं बोल सकता, तो अपनी बातें तो बोल ही सकता हूं मैं। तो लाल देख लीजिए ना, लाल को ठोका पड़ा है, मतलब इतना कॉर्पस, इतना डेली का पैसा आता है एसआईपी का, इतना ज्यादा एयूएम भरा पड़ा है, खुद का स्टॉक नहीं बचा पा रहे, 40% डाउन है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। इफ अ पर्सन बाय द टॉप, भाई टॉप लगा तो किसी ने बाय किया है, आज उससे पूछ लो क्या हालत है, लेकिन वो भी खुश हो गए, भाव तो आ ही जाएंगे, मेरे दादा ही नहीं आए, भाव क्या घंटा आ जाएंगे, ये पॉइंट है मेरा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। यहाँ से बंद हो जाता है ना।